हे गाइस, आप देख पा रहे हैं पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 से, और ये क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 है जो टर्म 2 के एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये आपके सिलेबस रिड्यूस मतलब कि रिड्यूस सिलेबस के आधार पर है, ठीक है। यानी आपका 25% जो है रिड्यूस कर दिया, इसमें 75 का आपको देना है। 75% का रिड्यूस सिलेबस से आपको एग्जाम देने होंगे। तो यहाँ पर 5 नंबर चैप्टर है कि नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। यह किसने लिखा है? चपला देवी द्वारा लिखा गया एक पाठ है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि बहुविकल्प प्रश्न कुछ देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर बोला, इस जड़ पदार्थ मकान ने आपको क्या अपराध किया, यानी आपका क्या अपराध किया। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? सांवले सपनों की याद, प्रेमचंद की फटे जूते, या नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया यहाँ से, या मेरे बचपन के दिन। तो आंसर हो जाएगा ये जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या बिगाड़ा। तो यह यहाँ मतलब नाना साहब की पुत्री मैना देवी को भस्म कर दिया, इस पाठ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना साहब कहाँ का राजमहल लूट लिया। यानी नाना साहब का कहाँ का राजमहल जो लूट लिया गया था? बिठूर का था, कानपुर का, झांसी का, या गलेवियर का। तो आंसर हो जाएगा बिठूर का राजमहल को, ठीक है। नेक्स्ट है 3rd नंबर, यहाँ पर पूछा है कि किस ईस्वी के विद्रोही नेता धुंधपुंत नाना साहब का वर्णन चपला देवी लिखित पाठ में हुआ? 1856 या 1857 या 1858 या 1859। तो आंसर हो जाएगा 1857 की क्रांति को, विद्रोह को, ठीक है। नेक्स्ट है, नाना साहब की पुत्री का क्या नाम था? देवी मैना, उमा देवी, देवी रमा, या देवी एड़ा। तो आंसर हो जाएगा देवी मैना उनकी पुत्री का नाम था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर बोला, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को क्या कर दिया गया था? रस्म, भस्म, चस्म, या मुक्त। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा भस्म कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर दिया है, देवी मैना किसकी पुत्र थी? धुंधु पंत नाना साहब की, या मरुण पंत नाना साहब की, या गोविंद पंत नाना साहब की, या बल्लभ पंत नाना साहब की। तो आंसर हो जाएगा धुंधु पंत नाना साहब की पुत्री थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर थॉमस हे किसके महल को तोड़ना चाहते थे? नाना साहब के, मैना के, लॉर्ड कैनिंग के, या तत्ते टोपे के। तो आंसर हो जाएगा मैना के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ने देवी मैना पर दया भाव दिखाए कैसे? जनरल आउटरम, या लॉर्ड कैनिंग, या लॉर्ड डलहौजी, या सर थॉमस हे। तो आंसर हो जाएगा किसने दिखाया? तो सर थॉमस हे ने, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको पूछे जाते हैं एक नंबर के, ठीक है। तो यहाँ पर बोला, नाना साहब की पुत्री मैना को भस्म कर दिया गया पाठ में किस ईस्वी के स्वतंत्र संग्राम से संबंधित है? तो हमने देखा 1857 से, ठीक है। नेक्स्ट है, नाना साहब का नाम क्या था? तो धुंधु पंत था, ठीक है। नाना साहब का क्या लूट लिया गया? तो नाना साहब का राजमहल को लूट लिया गया था, दृष्टि से भी काफ़ी महत्व है। तो यहाँ पर जैसे बोला है, बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन से तर्क देकर महल की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया? तो उन्होंने क्या क्या तर्क दिए थे। तो पहला है कि यहाँ पर बोला, बालिका मैना ने सेनापति हे को निम्नलिखित तर्क देकर महल की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। पहला है कि इस जड़ पदार्थ महल ने आपका क्या अपराध किया कि इसको आप ध्वंस या विध्वंस करना चाहते हो, यानी इसको मत कीजिए। इन्होंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, बात तो सही है, घर आपका क्या बिगाड़ा? कुछ नहीं। और ख नंबर है, जिन्होंने आपके विरुद्ध शस्त्र उठाए मैं भी उन्हें दोषी मानती हूँ, आप उन्हें सजा दीजिए। मतलब लड़की, तो यहाँ पर ख नंबर होगा, जिन्होंने आपके विरुद्ध शस्त्र उठाया मैं उन्हें भी दोषी मानती हूँ, आप उन्हें सजा दीजिए। ये दूसरा तर्क है। और तीसरा, उन्होंने क्या कहा? यह स्तन मुझे इतना प्रिय है कि मैं इनके बिना रह नहीं सकती, ये भी उनका है। और चौथा है, मैं आपकी पुत्री मेरी की सहेली हूँ, यहाँ आया करती थी और तब आप भी यहाँ आते तो फिर आप इस घर को कैसे तोड़ सकते हैं? ये सब तर्क देके उन्हें बता रहे थे कि घर को बचा लीजिए, ठीक है। आगे है, मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी और अंग्रेज उन्हें नष्ट क्यों करना चाहते थे? रीजन क्या था? तो आंसर होगा, मैना वहाँ रहती थी, वह मकान मैना को बहुत प्रिय था, अतः वह उसे बचाना चाहती थी, यही कारण है। लेकिन अंग्रेज उसे नष्ट कर देने पर तुले हुए थे क्योंकि वह नाना साहब का निवास स्थान था। उन्हें ये नहीं मालूम कि वहाँ पे मैना भी रहती है, तो उनको इससे कोई मतलब नहीं है। नाना साहब रहते हैं मतलब सारे उनकी चीज़ों को ख़त्म कर देना। अंग्रेज नाना साहब पर बहुत ज़्यादा क्रोधित थे। अंग्रेज हर उस चीज़ को नष्ट करना चाहते थे जिनका संबंध नाना साहब के साथ था, बस
यही वजह था। ठीक है, नेक्स्ट है सर थॉमस हे के मैना पर दया भाव दिखाने के क्या कारण थे। तो पहला कारण यह है कि पहले तो सर थॉमस हे नाना के महल को तोड़ना चाहते थे, पर बाद में वे नाना के पुत्र की मैना पर दया भाव दिखने लगे। इसके लिए उन्होंने प्रयास भी किए। इसका कारण यही था कि मैना उनकी मृत पुत्री मेरी की सहेली थी, इसीलिए। ठीक है, और दूसरा है कि उसका मैना के साथ प्रेम संबंध था। मेरी उस मकान में आती जाती रहती थी और खुद है भी वहाँ बराबर आते थे। पहली तो यहाँ पर उनके बीच प्रेम संबंध था। वे मैना को अपने पुत्र के समान प्यार करते थे। मैना के पास अभी तक मेरी के हाथ से लिखी चिट्ठी सुरक्षित थी। इन सब बातों से जानकर हे भावुक हो उठे और होंगे और उन्हें मैना पर दया भाव दिखाने का निश्चय भी किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं जो है वर्णन करें। तो पहला है कि साहस। बालिका मैना साहसी है, वह अंग्रेजों जनरल से तनिक भी भयभीत नहीं हुई, यानी थोड़ा सा भी तनिक भी भयभीत जो है नहीं हुई, जरा सा भी। ठीक है, दूसरा है तर्कशील। बालिका मैना तर्क करना खूब जानती है, वह जनरल है के सम्मुख खूब तर्क करती है और उसे प्रभावित भी कर लेती है। और तीसरा है भावुक। बालिका मैना भावुक है, वह अपने निवास स्थान के प्रति विशेष लगाव रखती थी और उसे हर कीमत पर उसे बचाना चाहती थी। और इसका चौथा है आत्म बलिदान। मैना कानपुर के किले में अपना अमर बलिदान भी दे देती है। यही हमें ये से उनके तर्क से हमें पहचान मतलब मिलती है कि वो कैसी थी और क्या करना चाहती थी। नेक्स्ट है 5 नंबर सेनापति हे ने मैना तथा राजमहल को बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किए थे। तो पहला, सेनापति हे ने मैना तथा उसके राजमहल को बचाने के लिए निम्नलिखित प्रयास भी किए थे। पहला है कि उन्होंने जनरल आउटरम से विनती की कि मैना तथा बिठूर की राजमहल को बचा लिया जाए, ये पहला उनका था। दूसरा मांग यह था कि उन्होंने जनरल लॉर्ड कैनिंग को इस विषय में तार संदेश भी भिजवाया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मैना की अंतिम इच्छा क्या थी जिसे अंग्रेज जनरल पूरा भी ना कर सके। तो आंसर हो जाएगा मैना की अंतिम इच्छा था कि वह अपने टूटे हुए राजमहल पर बैठकर थोड़ी देर के लिए रो लेना चाहती थी, जिससे उसका दिल हल्का भी हो जाए। परंतु पत्थर दिल आउटरमन ने उसके इस छोटी सी इच्छा को भी पूरा ना किया और उसने मैना को तुरंत हथकड़ी डालकर गिरफ्तार भी कर लिया गया। और आगे जैसे यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न को उत्तर दे। हो सकता है ये गद्यांश आपको उठा के दे दिया, ठीक है, तो इसको भी पढ़ लेना। कानपुर में भीष्म हत्या करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल जो है भस्म कर देने का निश्चय किया। सैनिक दल जब वहाँ तोहफे लगाए तो उसने उस समय महल के बरामदा में एक आयतन सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वो बालिका वहाँ कहीं दिखाई नहीं दी थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह पूछेगा आपको, पाठ और लेखिका के नाम, क्योंकि लेखिका लिखा है तो पाठ का नाम हो जाएगा नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया। और इसमें लेखिका कौन है, तो ये है चपला देवी। इस तरह आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपको पैसे से ही पूछेगा, अंग्रेजों का सैनिक दल कब और कहाँ गया। तो अंग्रेजों का सैनिक दल जो है कानपुर में हत्याकांड करने के तुरंत बाद यानी पश्चात नाना साहब के निवास स्थान बिठूर की ओर गया। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है कि वहाँ जाकर उस दल ने क्या काम किया। तो बिठूर पहुंचकर अंग्रेजों के सैनिक दल ने नाना साहब को महल को तो लूट ही लिया, और यद्यपि उन्हें महल लूटने के बहुत कम संपत्ति हाथ लगी, जिस वजह से उन्होंने तोप भी लगाने का निश्चय कर लिया था। आगे है जैसे ग नंबर यहाँ पर दिया, अंग्रेज सेनापति को किस बात पर बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ और क्यों। क्योंकि अंग्रेज सेनापति हे को बरामदे में अचानक आए सुंदर लड़की को देखकर आश्चर्य हुआ इसीलिए क्योंकि वह लूटने के समय दिखाई नहीं दिया था। डर सा भी की दृष्टि से हमने 5 नंबर चैप्टर यानी नाना साहब की पुत्री मैना को भस्म कर दिया गया। इसका जो एग्जाम के रिलेटेड से जितने भी क्वेश्चन है वो हमने करा दिया है। नेक्स्ट पार्ट यानी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करें।